आकाश और शिवानी की ये लव मैरिज थी। शादी के अगले दिन ही आकाश और शिवानी हनीमून के लिए गोवा निकलने वाले थे। आकाश का चचेरा भाई राहुल भी उनके साथ जा रहा था। आकाश की माँ बोली, आकाश बेटा, राहुल भी तुम्हारे साथ ही जा रहा है क्या? आकाश बोला, हाँ माँ, उसे ऑफिस का कोई जरूरी काम है और बोल रहा था कि उसका भी वही होटल है जो मैंने बुक किया है। उसने कहा कि उसे अकेले नहीं जाना पड़ेगा, हमारा साथ हो जाएगा। मैंने कहा, कोई नहीं, चल ले। आकाश और शिवानी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। राहुल पहले से ही एयरपोर्ट पहुंच चुका था। तीनों मिलकर गोवा पहुंचते हैं। आकाश बोला, सॉरी शिवानी, राहुल साथ में था तो मैं तुमसे ज्यादा देर बात नहीं कर पाया। वैसे घबराओ नहीं, मैंने रात के लिए बहुत अच्छे से इंतजाम कर लिया है। हमारी सुहागरात यादगार रहेगी, सिर्फ तुम और मैं। वैसे तुम नाराज तो नहीं होना, राहुल हमारे साथ आया? शिवानी बोली, नहीं नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। और वैसे भी अब तो आप और मैं बिल्कुल अकेले हैं, यहाँ देवर जी नहीं हैं। आकाश बोला, एक सेकंड, राहुल का फोन आ रहा है। आकाश बोला, हाँ राहुल, क्या हुआ? अर्जेंट है क्या? ठीक है, आता हूँ। आकाश बोला, शिवानी, राहुल का अर्जेंट कॉल है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक तुम चेंज कर लो और थोड़ा फ्रेश हो जाओ। शिवानी बोली, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप मिलकर आओ, तब तक मैं हम दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर देती हूँ। आकाश राहुल से मिलने चला जाता है। काफी देर तक आकाश नहीं लौटता। इसी बीच शिवानी थकी हुई थी और वह सो जाती है। आकाश के पास एक और चाबी थी। रात को दरवाजा खुलता है। शिवानी गहरी नींद में थी। तभी वो आकाश से बोली। शिवानी बोली, आकाश जी, प्लीज लाइट मत ऑन करना, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। अगर आपने लाइट जलाई तो मेरी नींद खराब हो जाएगी। अरे, आप तो आते ही चिपकने लग गए, खाना तो खा लेते, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, लगता है आज आप नहीं मानोगे। शिवानी और आकाश तो इसी मौके की तलाश में थे। अगली सुबह शिवानी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि आकाश डाइनिंग टेबल पर बैठा चाय पी रहा है। शिवानी बोली, कल रात आपने कितना तंग किया? देखा, आपने मेरी गर्दन पर कितनी बड़ी लव बाइट दी है, जिसका निशान महीने भर तक नहीं जाएगा। मुझे तो शर्म आ रही है। आकाश बोला, अरे क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रही हूँ, आपको मेरा इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगा क्या? आकाश बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम्हें रात को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? शिवानी बोली, नहीं आकाश जी, कल रात को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरी बेस्ट रात थी कल की रात। आकाश की उदास होने की बड़ी वजह थी उसका चचेरा भाई राहुल। राहुल ने अपने भाई आकाश के साथ धोखा किया। वो जानबूझकर उनके साथ आया था। राहुल बोला, वैसे कुछ भी कह लो आकाश भैया, कल रात भाभी के साथ बहुत ही बढ़िया सुहागरात रही, मजा आ गया। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि उनके साथ उनके देवर ने सुहागरात मनाई है। वो तो सोच रही है कि सारा मजा आपसे मिला है, पर वे ये नहीं जानती कि मुझ जैसा हॉट लड़का उनके साथ था। एक बात सुन लो, आज रात भी मैं उनके साथ रहूंगा। आकाश बोला, राहुल, तुमने जानबूझकर मेरे ऑफिस की लड़की प्रियंका को पैसे देकर उस दिन मेरे साथ गाड़ी में भेजा था। मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया। उसने ड्रिंक नहीं की हुई थी, वो भी तुम्हारे साथ मिली हुई थी। जानबूझकर वो मेरे ऊपर गिरी और तुमने उस हालत में वो फोटो ले ली। और अब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो कि मैं उसके साथ था। गलत तो तुम कर रहे हो, तुम मेरी पत्नी के साथ मेरे रिश्ते को खराब कर रहे हो। अरे, कुछ तो शर्म करो, तुम मेरे चचेरे भाई हो। शिवानी तुम्हारी भाभी है और तुम उसी के साथ। अगर उसे पता चलेगा तो। तभी शिवानी वहां आ जाती है। वो सारी बातें सुन चुकी थी। शिवानी बोली, आकाश जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? कल रात आपकी जगह देवर जी मेरे साथ थे। मैंने आपके साथ सुहागरात नहीं मनाई, मैंने देवर जी के साथ सुहागरात मनाई है। आकाश बोला, मुझे माफ कर दो शिवानी, ये सब राहुल की चाल है। तुम जानती हो, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी ऑफिस की लड़की के साथ इसने मेरी फोटो खींची है और ये मुझे डरा रहा था कि अगर मैंने इसे तुम्हारे कमरे में नहीं भेजा तो ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काएगा। मैं डर गया था कि कहीं तुम्हारा और मेरा रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। मुझे माफ कर दो, अब तो तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई है। मेरा विश्वास करो, इसने तुम्हारे साथ जो भी किया। शिवानी बोली, बहुत अच्छा किया, मुझे तो बहुत मजा आया। क्यों देवर जी, आपको मजा नहीं आया मेरे साथ सुहागरात मनाकर? ये देखो ना, आप भी कितने शरारती हो। आपने मेरी गर्दन पर ये लव बाइट का निशान छोड़ दिया। राहुल बोला, सॉरी भाभी जी। भाभी जी नहीं, सॉरी डार्लिंग। आकाश बोला,
ये सब क्या है शिवानी? तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही हो? मैं ये सब देखकर हैरान हूँ। शिवानी बोली, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं और राहुल पिछले 3 साल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। हमने तो ये सब नाटक तुमसे पैसे ऐंठने के लिए किया था। मुझे राहुल ने बताया था कि तुम अच्छी खासी प्रॉपर्टी के मालिक हो, इसलिए मैंने तुमसे झूठी शादी की। मैं तो तुम्हें अपने आप को हाथ भी ना लगाने दूं। मुझे तो मेरा राहुल ही छू सकता है। अब एक काम करो, ज्यादा समय मत लगाओ। अगर तुमने हमें कल दोपहर तक 3 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम पर इल्जाम लगा दूंगी कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और मुझे मेरे प्यारे देवर जी के साथ सुहागरात मनाने के लिए जबरदस्ती मजबूर किया है। फिर तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। अब हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। जब हमें पैसे की जरूरत होगी तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। चलो राहुल, मेरा ना बहुत मन कर रहा है, कमरे में चलते हैं। राहुल, लगता है कल रात का ज्यादा ही मजा आया है। चलो डार्लिंग, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। आकाश शिवानी और राहुल की चाल में बुरी तरह फंस चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो घर वापस जाकर सबके सामने लज्जित नहीं होना चाहता था। आकाश बोला, मुझे जीने का कोई हक नहीं। ऐसी शर्मसार जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। आकाश जैसे ही पुल से कूदने लगता है तभी उसका मोबाइल फोन बजता है। आकाश देखता है कि मोबाइल पर उसकी माँ है। वह अपनी माँ से आखिरी बार बात करना चाहता था। आकाश बोला, हाँ माँ ठीक है, मैं होटल पहुंचकर आपकी बात शिवानी से करवा दूंगा। क्या तबीयत ठीक नहीं है? माँ, कितनी बार कहा है कि समय पर दवाई ले लिया करो। हाँ मैं करता हूँ माँ। आकाश फोन रख देता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपनी माँ की आवाज सुनकर दुखी हो जाता है। आकाश बोला, मैं क्या करूं? माँ मेरे बिना अकेली हो जाओगी। मैं ये कदम नहीं उठा सकता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कितना परेशान हूँ। आकाश सड़क पर रोता हुआ पैदल ही चला जा रहा था। अचानक वह एक लड़की से टकरा जाता है। लड़की बोली, आकाश, तू और यहाँ गोवा में? आकाश बोला, नीलम, तू? नीलम बोली, हाँ मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं पुलिस बन गई हूँ। मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई हुई हूँ। वैसे तुम्हारा मैसेज पढ़कर मैं शादी में जरूर आती, पर यहाँ छुट्टी नहीं मिल रही थी। सॉरी, मैं शादी में नहीं आ पाई। वैसे, ओह अच्छा, मैं समझ गई। तुम हनीमून पर आए हो, पर तुम्हारी वाइफ कहाँ है? तुम अकेले हो। एक सेकंड, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? क्या तुम रो रहे थे? आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगता है। नीलम आकाश की बचपन की दोस्त थी। नीलम के कहने पर आकाश उसे सारी बात बता देता है। नीलम बोली, आकाश, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल भी नहीं डरोगे और तुम उन्हें कोई पैसे नहीं दोगे। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तुम कल ही शिवानी के खिलाफ तलाक के लिए अर्जी दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। आकाश बोला, पर नीलम, राहुल ने भी मेरे साथ गलत किया है। नीलम बोली, कोई टेंशन नहीं है, दोनों को तुम्हें ब्लैकमेल करने के जुर्म में कड़ी सजा होगी। बस तुम्हें उन दोनों की बातों को इस फोन में रिकॉर्ड करना है, उसके बाद उन्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। आकाश नीलम के कहे मुताबिक होटल जाता है और राहुल और शिवानी की रिकॉर्डिंग कर लेता है। आकाश बोला, कान खोल कर सुन लो, मैं तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। शिवानी बोली, राहुल, अब क्या करें? ये तो हम दोनों को एक साथ रहने भी नहीं देगा और पैसे भी नहीं देगा। कहो तो इसके खिलाफ पुलिस में झूठी रिपोर्ट कर दूं। राहुल बोला, हाँ शिवानी डार्लिंग, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना हम पैसों के मोहताज हो जाएंगे। ये मुर्गा हमारे हाथ से चला जाएगा तो हम दोनों कैसे एक साथ मजे कर पाएंगे यार। आकाश तो चाहता था कि शिवानी और राहुल आपस में ऐसी बातें करें जो फोन में रिकॉर्ड हो जाएं, और उसे सबूत मिल गया। सारे सबूत अब नीलम के पास थे। उसने पुलिस को भेजकर होटल के कमरे से राहुल और शिवानी को पकड़वा दिया। शिवानी और राहुल को उनके किए की सजा मिल गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।